मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। मेरे दोस्तों, हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में जो हिस्सा पढ़ रहे थे, आज उसी पे चर्चा करेंगे और आगे नई और बेहतरीन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी खत्म करा दी जाए और साथ के साथ आपकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ले ली जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे चर्चा कर रहे हैं, ये वो सवाल हैं जहां पर मेरे प्यारे बच्चों चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हो जाती हैं। आइए धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसी जगह पर वैल्यू रखने की बजाय हम डिटेल सोल्व करते हैं ज़्यादा आसान। देखिए मेरे दोस्तों, यहां सवाल में है कि a प्लस बी बाई सी इक्वल टू ये बी प्लस सी बाई दिस, तो a प्लस सी बाई बी की वैल्यू बतानी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो ये रेशो का भी सवाल हो सकता है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई a प्लस बी इज टू सी का रेशो है 6:5 और मेरे प्यारे बच्चों b प्लस सी इज टू ए का रेशो है 9:2। हाँ जी। अब मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि भाई ए बी सी का रेशो बताओ, तो आप कहेंगे देखिए यार, यहाँ भी ए बी सी है और इनका अनुपात हुआ 11, यहाँ भी ए बी सी है, इनका अनुपात हुआ 11, तो सर दोनों ही जगह बराबर है। तो सर इसका मतलब सी की वैल्यू 5 हुई, ए की वैल्यू 2 हुई और ए की वैल्यू यहाँ रख दूँ 2, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, तो यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो बाबू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 5 तो 7/4 मेरा आंसर आया, ऑप्शन बी। हाँ है ना। अगर आप इसे वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं, अगर आप इसे वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं, रेशियो से नहीं, तो सर वैल्यू पुटिंग के लिए आपको देखना होगा कि कितने वेरिएबल हैं, ए बी और सी 3, और इक्वेशन कितनी है सर 2, तो 2 फिक्स करिए, एक को कुछ रख लीजिए। लेट से सी को 1 रख लेते हैं। अगर सी को 1 रख लेते हैं तो आप देखेंगे कि सर ए प्लस बी जो है वो आया 6/5 और सी की वैल्यू 1 है, तो बी प्लस 1 अपॉन ए की जो वैल्यू है वो आई 9/2। यहाँ से मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए आएगा और यहाँ करेंगे तो 2b प्लस 2 आएगा। 9 ए यहीं रखिए, 2b इधर लाएंगे, माइनस होगा, बराबर 2। अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये वाली हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि सवाल लेंदी हो जाएगा वैल्यू पुटिंग करने से। वैल्यू पुट करने से लेंदी हो जा रहा है, जबकि सीधा सीधा करें तो आसानी से हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त, सेम ही सवाल यहाँ है। प्रश्न में पूछ रहा है कि भैया निम्नलिखित टुकड़े की वैल्यू बताइए। देखिए यार, ए बी बी सी, मेरे बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो इसे रेशियो से आसानी से कर दोगे। ए इज टू बी और बी इज टू सी, दोनों रेशियो दिए हैं, ये है 4:5, ये है 15:16। हाँ जी। अब मेरे बच्चे दोनों जगह बराबर करेंगे तो इधर 3 से गुना, इधर 3 से गुना, तो ये 12 आया, ये 15 आया और ये मेरे बच्चे 16। यहाँ से आपके पास ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। हाँ जी। अब मुझे बच्चे यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो सी की वैल्यू रख दो 16, 16 का वर्ग, ए की वैल्यू रख दो 12, 12 का वर्ग, यहाँ पे वैल्यू रख दो, आसान है। लेकिन इसमें मजे की बात क्या होगी, सवाल अगर सोल्व करना है जल्दी से, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम सी बाई ए निकाल सकते हैं या ए बाई सी निकाल सकते हैं। दोनों चीजें निकाल लीजिए, क्योंकि वहां ए और सी। सर अगर हम सी बाई ए निकालेंगे तो 16/12 होगा, और 16/12 का मतलब कितना, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 4/3, तो ये आया 4/3 और ये आया 3/4। अब मेरे दोस्त, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं ये वैल्यू कैसे चेक करना चाहता हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ कि ऊपर नीचे दोनों जगह ए स्क्वायर से भाग दे देता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी मेरे दोस्तों, और इधर भी। इसका फायदा या नुकसान ये होगा कि ये कट जाएगा, है ना, ये बचेगा 18c/a का होल स्क्वायर। तो c/a का होल स्क्वायर क्या है, 16/9, तो 18 गुना 16/9, तो देखो मेरे बच्चे, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 32 ये हुआ, यहाँ बचा था 7, 32 में से 7 गया, 25 आया। बहुत सुंदर। यहाँ आ जाइए, यहाँ c/a का स्क्वायर तो 45 गुना सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर की वैल्यू 16/9, 9 पंजे 45, 16 पंजे 80, और जमा में यहाँ था 20, 80 और 20 100 आया, और मेरे बच्चे 25 से कम 25, 25 चौक 100, आंसर आया 1/4। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। इन सवालों में ये वो सवाल है जहां वैल्यू पुटिंग में आप थोड़ा टाइम टेकन कर जाएंगे, है ना। तो बेटर तरीका होगा, जैसे हम यहाँ से सी की वैल्यू 1 रख लें, तो बी/1 की यानी बी की वैल्यू 15/16, अब यहाँ बी की वैल्यू 15/16 को फिर सोल्व करके ए की वैल्यू निकालो। हाँ जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक विशेष प्रकार के सवाल हैं, पहले आप इन्हें नजर भर के देख लीजिए ताकि आपकी नजर में आ जाएंगे। यहाँ बटे का निशान है, मैं हटा। आइए मेरे दोस्तों, कैसे करें इन सवालों को। मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम, इसे इक्वल टू रख लीजिए के। ऐसे सवाल हो जब तीन रेशियो आपको इक्वल में रखे हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं कि भाई एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी के इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2। और हम के भी क्यों माने, हमारी मर्जी, हम क्या माने भाई। उसने कहा कि तीनों चीजें आपस में इक्वल है, तो मैं तीनों को 1 के इक्वल ले लेता हूं, सिर्फ समझाने के लिए। क्या ले लेता हूं मेरे दोस्त, 1 के इक्वल ले लेता हूं। तो अगर ये 1 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, सी माइनस, ये लिखना नहीं है मेरे को, सिर्फ समझाना है अभी शुरुआत के लिए, -2b, और ऐसे ही जड़ की वैल्यू लिखोगे। अब मेरे बच्चे, इन सबको आप जोड़ोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जड़, तो देखना होगा क्या, जैसे बी को सबसे गुना करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 2b, 2 2ab,
फिर माइनस सी को करेंगे तो माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर और प्लस 2ac। ऐसे मेरे बच्चे इसको करूंगा तो सी को सी से करूंगा तो सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2bc, माइनस ए से करूंगा माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरे दोस्तों देखना ऐसे ही तीसरे को करोगे तो होगा क्या कि सारी चीजें आपस में कटती चली जाएंगी। आप कहें कैसे कटती चली जाएंगी सर, ध्यान देना। कैसे सर, माइनस सी स्क्वायर क्योंकि जोड़ना है, ये प्लस सी स्क्वायर कट गया, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर माइनस ए सी से प्लस ए सी कट गया, माइनस बी सी से प्लस बी सी कट गया, माइनस 2ab से प्लस 2ab कट गया, हाँ है ना। इसी तर्ज पर मेरे प्यारे बच्चों जब जड़ को खोलोगे तो सारी चीजें ऐसे सवालों में कट के हमेशा ही आपको आंसर जीरो दे देगी। ऐसे सवालों में आपको उत्तर मिल जाएगा मेरे बच्चे जीरो, है ना। बड़ी चीज ये है कि इन सवालों को सोल्व करने का एक साधारण तरीका यही है मेरे दोस्त। अगर आपको पसंद आए ये तरीका तो आप इसे करिए, नहीं तो फिर आप वैल्यू पुट करिए, क्योंकि ये माइंड में अजम्पशन का खेल है कि हम एज्यूम कितना कर ले रहे हैं। हम एज्यूम कितना कर ले रहे हैं, एक भाई कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं रे ढक्कन, ऐसा नहीं होगा, करके तो देख। अब जैसे तीसरे वाले को सोल्व करे तो ए को करवा मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, तो यह आया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ac, और फिर बी से करेगा आगे तो आएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2bc। अब जरा दिमाग दौड़ा, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर कट गया, यहाँ कहीं माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ प्लस ए स्क्वायर कट गया, है ना। ए बी से ए बी कट गया, 2bc से कहीं फंस रहा होगा 2bc वो कट जाएगा, और 2ac से 2ac कट गया, तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों जीरो आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका, हाँ जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल ये, इस सवाल में क्या किया जाए। देखिए आप चाहें तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, हम वैल्यू रख के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि थोड़ा सा अजम्पशन का खेल है, तीनों बराबर दे रखे हैं, मैं तीनों को इक्वल टू 1 ले लेता हूं, तो ध्यान देना सी की वैल्यू क्या आएगी, p माइनस क्यू, क्योंकि गुना हो जाएगा सी की वैल्यू, और यहां जहां सी है ना यहां आर है और सी की वैल्यू है p माइनस क्यू। थोड़ा सा जूम करना है तो आर को पी से करेंगे आर पी माइनस आर क्यू। ऐसे बी की वैल्यू निकालोगे इक्वल टू 1 करके तो आर माइनस पी आ जाएगी। अब यहां बी था तो क्यू इंटू बी की वैल्यू रख दो आर माइनस पी। अब देखना यहीं से समझ में आ जाएगा, क्यू आर आएगा प्लस का माइनस क्यू पी आएगा। अब देखो मेरी बात धीरे धीरे अब आपको शायद समझ में आने लगी होगी, ये प्लस क्यू आ रहा है, ये माइनस क्यू आ रहा है, कट गया। ऐसे ही जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो सब कुछ कट के आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे जीरो। तो इन सवालों में वैल्यू पुटिंग से बेहतरीन है कि हल्का सा एज्यूम करें और गोली गेट सवाल को उड़ा दें। दूसरा, आप वैल्यू रखना चाहें तो भैया आपको ये पता होना चाहिए सवाल में कि इस सवाल में कितने वेरिएबल हैं सर, ए बी सी पी क्यू आर, और सर इक्वेशन कितनी है, तो बच्चे कहेंगे दो। ना मेरे भाई दो इक्वेशन नहीं है, इसमें इक्वेशन है तीन। कौन सी तीन इक्वेशन है सर, समझाता हूं, चीजें इतनी मजे में मत लो। कैसे, तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन देखना ध्यान से, ए अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल टू बी अपॉन आर माइनस बी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है बी अपॉन आर माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन पी माइनस क्यू, और तीसरी इक्वेशन है मेरे बच्चे सी अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू ए अपॉन क्यू माइनस आर। ये तीन इक्वेशन है मेरे दोस्तों, आप इसे दो मत समझ लेना, है ना। तीन इक्वेशन है, एक दो तीन, तीनों जगह ही आपको ये समझना होगा। अब क्या कर रहे हैं, शमशाद भाई पढ़ रहे हैं कमेंट, अब क्या करना है, अब आप अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम करिए और शॉर्ट करके सेट करिए आंसर को, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा तरीका होगा, यानी तीन इक्वेशन है तो आपको तीन वेरिएबल फिक्स करने होंगे और तीन की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों मैं क्या करता हूं, सबको कोशिश करता हूं वन के इक्वल ले जाने के लिए, वन बनाने की कोशिश करता हूं। वन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू लानी होगी। तो मैं सी को मान लेता हूं वन थोड़ी देर के लिए, ध्यान देना, और पी को मान लेता हूं दो, क्यू को मान लेता हूं एक। तो दो में से क्या एक, तो एक बटे एक आ गया, यानी एक आ गया। तो ध्यान रखना मैंने सी को वन माना है, पी को दो मान लिया और क्यू को मैंने मान लिया एक। अब भैया यहां आते हैं, यहां रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। आर की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। पी की वैल्यू क्या है, वन। पी की वैल्यू क्या है, वन। अब आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा कि सर आपने इसको सोल्व करके वन के इक्वल ला दिया, तो ये था बी अपॉन आर माइनस पी, और पी की वैल्यू है सर कितनी, पी की वैल्यू क्या थी, दो, और बराबर है एक। तो सर बी इक्वल टू आर माइनस टू। अब बी की वैल्यू आर माइनस टू आ गई, यहां से आर की वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, फिर क्यों निकलेगी, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश करिए जो मैं समझा रहा हूं उस तरीके से भी जाने की करिए मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, अब इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाए, के की वैल्यू हमको निकालनी है। मेरे बच्चों पहली चीज तो ये है कि यहाँ एक इक्वेशन नहीं है ना, तीन इक्वेशन नहीं है, यहाँ इक्वेशन ज्यादा हो जाएगी, यहाँ इक्वेशन ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि वेरिएबल रख लेना, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, पांच इक्वेशन, छह इक्वेशन, है ना, उसके बाद सात इक्वेशन, फिर ऐसे करके हमें सारा मैनेज करना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं होगा मेरे बच्चे, और जब इतनी इक्वेशन होगी तो आप कैसे सोल्व करोगे, तो सोल्व करना, कैसे सोल्व करना ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर, इधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन के। हाँ जी, सिर्फ सोचना। ऐसे ये भी वन बाई के इक्वल है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के। बिल्कुल ठीक है, बात समझ रहे हैं। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर मैं यहां कहूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सी स्क्वायर, यहां चला जाएगा तो आएगा सी स्क्वायर अपॉन के। अब क्या होगा सर, सर अब होगा तहलका,
अब इन्हें दोनों साइड जोड़ोगे तो यहाँ सी स्क्र ए स्क्र बी स्क्र तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। इधर जोड़ोगे तो 1/k कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, इससे कट जाएगा तो 2 बराबर 1/k, तो k की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1/2, एंड दैट इज माय डियर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो ये सवाल इतने आसान नहीं है, लेकिन ये पेपर में आते हैं, और आए तो कैसे करें वही मैं सिखा रहा हूं। देखो यार, इसमें क्या है कि आपको दो चीजें नोटिस करनी चाहिए इसमें, और वो दोनों चीजें जो हैं, एक तो आप वैल्यू करके सोल्व कर सकते हैं, एक डिटेल भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि यहाँ दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। नहीं, इक्वेशन एक ही है, और इसके अंदर वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों कितने, 3 ए बी सी। एक तो वैल्यू पुटिंग से और एक डिटेल। मैं पहले वैल्यू पुटिंग से आपको सिखाता हूँ, या पहले डिटेल सिखाता हूँ। देखो यार, ऐसे सवालों में a माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये हर हाल में कुछ ऐसी स्टेटमेंट बन रही होगी, इस तरह से 2-3 चीजें इक्वल टू जीरो ली होंगी। तो या तो एक जगह ये बनना होगा a माइनस बी प्लस सी, और एक जगह कुछ और बन रहा होगा, तो या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है। तो ये जीरो होने से मना कर दिया, तो इसका मतलब ये वाला जीरो होगा। तो ये बात कह के वो ये वाली वैल्यू निकलवाना चाह रहा है ना, यानी हिंट दे रहा है ऐसे निकालो। तो अब इसे पहले डिटेल ही बताता हूं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। पूरे सवाल में कोशिश करो कि b माइनस का हो जाए, a और c प्लस का हो जाए। तो पहले वाले में लिखा है b माइनस सी प्लस ए, दूसरे वाले में लिखा है a प्लस सी अपॉन बी, तीसरे वाले में लिखा है a माइनस बी प्लस सी ना अपॉन सी और इक्वल टू 100। अब मेरे बच्चे सबको सेट करके ना a और c प्लस के बना देना और b माइनस के। कैसे मेरे भाई, अगर मैं अपनी तरफ से एक यहां जोड़ दूं और एक यहां जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है नहीं सर। अब देखो, इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, c नीचे आएगा, ऊपर a माइनस बी और प्लस सी आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ, यहां मेरे बच्चे a और c प्लस के मुझे प्लस में चाहिए और b चाहिए माइनस में, तो एक घटा दूं, एक इधर घटा रहा हूं तो एक मुझे नेचुरल है इधर भी घटाना पड़ेगा। अब यहां मैं एलसीएम ले लूंगा तो b आएगा बेटे, ऊपर आएगा a प्लस सी माइनस बी, बिल्कुल ठीक है, यानी वही बात यहां हो गई। अब यहां मैं क्या करूं, यहां है b प्लस का और c माइनस का, तो मेरे दोस्त करो क्या कि यहां पे भी एक अपनी तरफ से घटा दो और एक यहां पे भी घटा दो। ऐसा करोगे तो बटे आ जाएगा a और ऊपर आ जाएगा b माइनस सी माइनस ए। मेरे बच्चे पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो a हो जाएगा प्लस, माइनस बाहर टेक दिया, a हो जाएगा प्लस, b हो जाएगा माइनस और c हो जाएगा प्लस। मैं नहीं कह रहा कि आप डिटेल करना, नहीं, मैं तो बस एक समझ विकसित करना चाह रहा हूं कि ऐसा सवाल आ जाए तो इसके पीछे का उद्देश्य ये रहता है। अब देखिए, अब यहां सेट करेंगे तो एक और एक, दो, दो में से दो गया जीरो, यानी ये वैल्यू आ गई जीरो। अब ऊपर में से प्यारे बच्चों पूरे में से मैं a माइनस बी प्लस सी कॉमन ले रहा हूं, तो यहां क्या बचा मेरे दोस्त, माइनस 1/a, यहां क्या बचा 1/b, यहां क्या बचा 1/c और इक्वल टू जीरो। बहुत सुंदर। अब सर, अब मेरे बच्चों वही सेम चीज आ गई कि भाई दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, इन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो, इनमें से कोई एक जीरो होगा। अब मेरे दोस्त ये तो जीरो है नहीं, ये तो जीरो नहीं है, तो ये जीरो होगा, तो ये जीरो नहीं है तो फिर ये जीरो होगा, और अगर ये जीरो है मेरे भाई तो एक बात समझना, ये जीरो के बराबर रख देता हूं इसे क्योंकि जीरो है। तो ये बताओ 1/b यहीं रख लेता हूँ, 1/c भी यहीं रख लेता हूँ, ये माइनस 1/a उधर ले जाऊंगा, किसका होगा, प्लस का। और यही तो कहानी है जो मुझे निकाल के लानी है, यानी 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/a। मेरे बच्चों ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर ना, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। अब मेरे बच्चों इसे मैं शॉर्ट में समझाता हूं, वैल्यू पुट करके, ध्यान से देखिए कैसे। मेरा पहला काम ये होना चाहिए कि यार मैं वैल्यू रखूं तो क्या रखूं, तो एक काम करता हूं मैं ए बी सी 3 वेरिएबल है और मेरे बच्चे एक इक्वेशन है, तो किसी को भी रख लेता हूं, मैं ए और बी को 1 1 रख लेता हूं। अगर मेरे बच्चे में ए और बी को 1 1 रख लेता हूं, ए और बी को मैं 1 1 रख लेता हूं, तो क्या सेट होगा मामला, आओ भाई, ए और बी को 1 1 रख लेते हैं तो क्या ये सेट होगा। लेकिन देखते हैं भाई, ए और बी को 1 1 रख लेंगे मेरे बच्चे, तो ये 1 ए माइनस भाई 1 में से 1 गया जीरो, जीरो के बटे कुछ भी आया तो जीरो हो गया, समझ रहे हो ना, ए और बी को रख दिया तो खत्म। यहाँ 1 1 रखेंगे तो ये आएगा बी माइनस 1 और यहाँ आएगा सी प्लस 1, और मैंने तो ए और बी को 1 रखा तो बी को 1 रखा तो 1 माइनस सी, और ए और बी को 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस सी आ जाएगा इक्वल टू 1। अब दिक्कत ये कि सी से सी कट जाएगा, फिर निकालोगे क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं निकलेगा ही नहीं रिजल्ट। तो यानी वैल्यू रखी तो ये गलत आ गई, हटाओ दूसरी वैल्यू रखो। इस बार बी सी को 1 1 रख लेते हैं। आपको जी बराबरी क्यों रख रहे हो, इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये कट जाए तो 1 1 लेते हैं, एक में क्या जीरो खत्म हो गया बिल्कुल। अब ये आइए, बी और सी को 1 1 ले लिया तो ये ए है, सी को 1 है, बी को 1 है, ए माइनस बी, बी को 1 है, सी को 1 है और इक्वल टू 1। तो बटे का तो कोई मतलब नहीं अगर एक आ रहा है तो। अब जब सोल्व करोगे तो एक से कट जाएगा, तो 2a की वैल्यू आई 1, तो a की वैल्यू आई मेरे दोस्तों 1/2। अब a की वैल्यू आई 1/2। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन हमारी वैल्यू दे देगा। देखो भाई, a की जगह 1/2 रखेंगे तो पलटेगा, तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, 2 में 1 जोड़ा 3 और ये है 1, ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ये तो मेरे भाई सेटिस्फाई ही नहीं होगा, है ना, ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यहाँ रखते हैं, ए को 1/2 लिया तो ये 2 आया, ये 1 और 1 2, ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ रखते हैं, बी को हमने 1 रखा, सी को हमने 1 रखा, तो 1 माइनस 2 ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। और मेरे बच्चे बी 1 है और ए और सी को रखेंगे, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना कि ये कंडीशन गलत ना हो जाए भाई, ए माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब ये देखिए कि ए को आपने 1/2 लिया, बी को 1 लिया, सी को 1 लिया, जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा सर, 1/2 आ रहा है, सही है, हाँ है ना।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में गौर से देखेंगे तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन है ना, और वेरिएबल कितने, एक्स वाई और जेड। तीन ही वेरिएबल और तीन ही इक्वेशन है। अगर मेरे दोस्त तीन वेरिएबल हो और तीन इक्वेशन हो तो आपका सवाल गलत है। वैल्यू पुट करना का तरीका, आपको डिटेल सोल्व करना पड़ेगा। अब डिटेल कैसे सोल्व करें सर, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स, तो स्क्वायर कैसे बनाए सर, एक्स से ऊपर गुना कर दो, एक्स से नीचे, तो ऊपर एक्स आया और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स को इससे क्या इससे क्या, ऐसे वाई से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे मेरे भाई जेड से ऊपर गुना करें और नीचे गुना करें तो ऊपर जेड और नीचे आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड। हाँ जी। अब एक बात ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस जेड, और जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस वाई। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो नीचे सभी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एलसीएम सेम आया तो यहाँ एक्स रह जाएगा, यहाँ वाई रहेगा, यहाँ जेड रहेगा, और काटोगे तो कट के उत्तर आएगा एक। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा वन, इस सवाल का सही उत्तर होगा वन, सवाल का सही उत्तर होगा वन। भाई वैल्यू पुट इसलिए नहीं कर सकते कि समझाया था जितनी इक्वेशन हो अगर उतने ही वेरिएबल हो तो सोल्व करना पड़ेगा, वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखिए इस बात को समझिए कि हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल। लेकिन यहाँ एक कहानी है, और वो कहानी ये है मेरे बच्चे कि हमारे पास एक सिस्टम है कि एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, अगली बार वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और अगली बार जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस तरीके के फिनोमेना है। यानी अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सेटिंग ये है कि तीन नंबर है एक्स वाई और जेड, एक बार एक का वर्क करें तो बाकी दो का जोड़ बराबर होगा, कि दूसरे का वर्क करें तो बाकी दो का जोड़ बराबर होगा, तीसरे का वर्क करें बाकी जोड़ का बराबर होगा। तो ये क्वालिटी मेरे प्यारे बच्चों या तो जीरो 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 में होती है, क्योंकि जीरो का वर्क करो जीरो में जीरो जोड़ो बराबर आ जाएगा, या फिर ये नियम होता है दो 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 में, क्योंकि दो का वर्क करो या दो में दो जोड़ो बराबर आता है। इसके अलावा मेरे भाई और किसी कहानी में मामला सेट ही नहीं होता है ना। तो अगर आपको वैल्यू एज्यूम करनी है तो आप दो 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 रख सकते हैं, एक्स वाई जेड को दो 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 रखेंगे तो दो एक तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन जोड़ेंगे तो एक आंसर हो जाएगा, है ना। ये तरीका हो सकता है और दूसरा नहीं है। आइए मेरे भाई सवाल, ये भी सेम सवाल है, यहां ए है यहां ए स्क्वायर है, तो ए से ऊपर भी गुना नीचे नीचे भी गुना, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे ए एक्स और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के ये वाली रख देना, बी स्क्वायर की वैल्यू रख देना, सी स्क्वायर की वैल्यू रख देना, कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा। सेम ही सवाल है जो वहां था। देखिए मेरे दोस्तों ये सवाल हमने पीछे भी किया हुआ है ऐसा। इस सवाल में आप क्या करिए, इक्वल टू 9 है, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पास m है, हमारे पास a है, b है और c है। सर कितनी इक्वेशन है, सर हमारे पास इक्वेशन है एक, और वेरिएबल कितने हैं चार। हम तीन की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तीन की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, हाँ है ना, तीन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा पिछले सवाल में ना यहाँ पे एक चीज मिस है, और वो मिस ये है कि एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो, जीरो ये लिखना था जो सवाल ने नहीं लिखा था गलती से, सॉरी। तो मेरे बच्चे एबीसी की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, जीरो तो ले ही मत लेना वरना गलत हो जाओगे। हम ये कर सकते हैं कि हम सी को जीरो ले लेते हैं, अब बाकी को जीरो मत ले देना, मैं ए और बी को वन वन ले लेता हूँ, है ना। वन वन लेके देख लेते हैं सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, देखते हैं भाई करके, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रोडिक्ट ना हो। बहुत ज़्यादा चांसेज है यहाँ फंस जाओ, क्योंकि एक और एक दो दो आएगा, ये तो जीरो हो गया और यहाँ पे भी दो, तो ऑप्शन कॉन्ट्रोडिक्ट होने के चांसेज है, हाँ है ना, ऑप्शन आपके कॉन्ट्रोडिक्ट होंगे। चलो रख के देखते हैं जल्दी से, सी को जीरो लिया तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है जी। ये आया ए और बी को हमने क्या लिया वन वन, तो ये एम माइनस थ्री अपॉन वन है, अगला आया एम माइनस थ्री अपॉन वन है क्योंकि ए और बी को वन लिया, और आखिर में आया क्या मेरे बच्चे, एम अपॉन टू, क्योंकि ए और वन का क्यूब, वन और वन टू हो गया, इक्वल टू है नाइन। अब दोस्तों ध्यान देना, तीन और तीन कितना हुआ छह, छह उधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो एम 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 यानी टू एम प्लस एम बाई टू बराबर आया मेरे दोस्त 15, तो दो दूनी चार और एक पांच एम बटे दो बराबर आया 15, तो एम से काटेंगे, पांच तीन 15, तीन दूनी छह, तो एम की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 6 आ गई। अगर एम की वैल्यू 6 है तो देखना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। भाई ए और बी को वन रखें, सी तो जीरो है, तो ये आंसर दो दे देगा, ये आंसर चार दे देगा, ये आंसर 6 दे देगा, और ये दो है ही, तो ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए ना ये चाहिए, तो मेरे बच्चों ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। देखिए मेरे दोस्त ये सवाल भी अपने आप में बेहतरीन है, करिए कोशिश इस सवाल को। देखिए पहले डिटेल समझाता हूं फिर वैल्यू भी पुट करने की कोशिश करेंगे। एक इक्वेशन है, वेरिएबल है पी क्यू आर एस, तो एक वेरिएबल है मतलब एक इक्वेशन है चार वेरिएबल है, एक को फिक्स करके बाकी आप जो मर्जी रख लो, हाँ है ना। फिर देखेंगे कौन सा आंसर आएगा। बाकी पहले मैं हल्का डिटेल समझाता हूँ, डिटेल में क्या करना है, पी स्केयर अपॉन क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर यहीं रखिए, पी क्यू बटे ले आइए, इसको ऊपर ले जाइए तो ये आएगा आर स्केयर प्लस एस स्केयर। देखिए हर चीज डिटेल लिखनी नहीं होती करने के लिए, अब दो से नीचे इधर भी गुना, दो से इधर भी गुना, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूंगा तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर ऊपर भी और पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर नीचे भी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। टू पी क्यू ऊपर जोड़ दो मेरे बच्चों और नीचे घटा दो,
यहाँ आर स्क्र प्लस एस स्क्र ऊपर भी और नीचे भी, प्लस 2RS कर दो और माइनस 2RS कर दो। मेरे दोस्तों ऊपर आया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और नीचे आया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा मेरे दोस्तों r प्लस एस का होल स्क्वायर और नीचे r माइनस एस का होल स्क्वायर। अगर हम थोड़े से बुद्धिमान है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर हट जाएगा, हटा देते हैं स्क्वायर रूट को, और यही शायद आपको आंसर भी चाहिए मेरे भाई। यही मेरे दोस्त आपको आंसर चाहिए था। अच्छा उल्टा चाहिए, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, तो ऊपर आएगा r माइनस एस, नीचे r प्लस एस, तो r माइनस एस r प्लस एस। मेरे दोस्त बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तरीका है कि हम वैल्यू पुट करें, और जब वैल्यू पुट करें तो ऑप्शन को भी नजर में रखें कि किसी भी हालत में आर और एस बराबर मत लेना, वरना बटे जीरो बन जाएगा। बहुत हद तक संभावना है बटे जीरो बन जाएगा, तो आर और एस को अलग अलग ले लेना। अगर भैया एक को 2 ले रहे हो तो एक को 1 ले दो, और क्यू को 1 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी निकाल लेते हैं। देखो यार, क्यू को 1 ले रहे हो तो खत्म करो, ये आया p स्क्वायर प्लस 1। आर और एस की बात करें तो 2 का वर्ग 4 जमा एस का 1, 1 4 और 1 5। पी की वैल्यू p रहने दो, क्यू को आपने लिया है 1, और आर और एस की बात करें 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2p स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5p। अब मेरे बच्चों 2p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू यहां से आपको p की वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा क्या आंसर हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं हर सवाल में वैल्यू रखना, आज की जो ये हिस्सा उठाया हो इसमें वही उठाया कि जहां वैल्यू रखने में दिक्कत होती है आपको। क्यूआरएस को एक एक ले लेंगे तो मेरे बेटे यहाँ बटे जीरो बन जाएगा, है ना। तो आप हो सकता है आंसर हो, लेकिन इसकी फिर छटनी नहीं कर पाएंगे, ये बटे जीरो बना देगा। आर एस को इक्वल ले लेंगे। एक और आसान तरीके से समझाता हूँ, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, पी क्यू बटे ले आता हूँ, और इधर आर स्क्र प्लस एस स्क्र आर एस बटे ले आता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब मेरे बच्चे पी क्यू को इससे भाग दूंगा तो बचेगा पी वाई क्यू, पी क्यू को इससे भाग दूंगा तो बचेगा क्यू बाई पी, इसको इससे भाग देंगे तो आर वाई एस, इसको इससे भाग देंगे तो एस वाई आर। अब मेरे बच्चे जब आप इसे कंपेरिजन करने जाएंगे, जब मेरे दोस्तों इसे आप कंपेयर करेंगे इस पूरी कहानी को, तब आपको पल्ले पड़ेगी बात कि P कंपेयर होगा R से, Q कंपेयर होगा S से। तो P की जगह R रख देते हैं, Q की जगह S, तो आंसर आ जाएगा R माइनस एस अपॉन R प्लस एस। तो कंपेरिजन के थ्रू भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। मैं आपको जो जो उसके अगल बगल के रास्ते सारे ही रास्ते डिस्कस करके दे रहा हूं मेरे दोस्त। देखिए मेरे भाई, कह रहा B की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो B की वैल्यू पूछ रहा है तो 1, इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 2 रेज टू पावर P, क्योंकि माइनस में है सर, बिल्कुल ठीक है। तो B की वैल्यू क्या हो गई, एलसीएम लेंगे तो 2 रेज टू पावर P प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर P। अब मेरे बाबले भाई एक बात बता, अगर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे मेरे भाई, तो 1 प्लस 2p की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए, तो 2p प्लस 1 की वैल्यू क्या है ए, हाँ है ना। ध्यान देना मेरी शब्दों को भाई, 2p प्लस 1 की वैल्यू क्या है ए, मैंने रख दी इसकी जगह ए। दूसरा, अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूं कि भाई मुझे 2p की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी, तो आप ये तो कहोगे मुझे कि भाई 2p की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ए माइनस 1, तो 2p की जगह रख देते हैं ए माइनस 1, तो भी मेरे दोस्त जो आएगा वो मेरा आंसर आएगा। तो भी मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आया वो डायरेक्ट निकल जाएगा कि भाई बी की वैल्यू ए अपॉन ए माइनस 1 होगी, ऑप्शन सी। हाँ जी। दूसरा, अगर हम वैल्यू एज्यूम करने पे जाएं तो हमें पता है कि एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है और एक वेरिएबल पी है। मैं अगर कुछ वैल्यू रख सकता हूं तो रख सकता हूं किसकी, दो इक्वेशन है तो दो को फिक्स करना होगा, ए और बी को, पी की वैल्यू रख लेता हूं। अब पी की वैल्यू मैं कुछ रखूं मेरे बेटे, ध्यान देना, तो पी की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूं, है ना, या 0 रख लेता हूं। तो पी की वैल्यू 0 लूंगा तो 2 की पावर 0, 1 1 और 1 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, और इत्तेफाक से बी की वैल्यू भी 2 ही आएगी। ए और बी दोनों 2 है, देखते हैं दो आंसर किस में आएगा। तो भैया 2 और 1 3 आ जाएगा, ये तो आंसर आएगा नहीं। ये 2 और 2 4 बटे 3, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे आंसर लेके आना है बी का, और बी का आंसर क्या था 2। अब ए की वैल्यू क्या है 2 रख दिया, और 2 में से क्या एक, ये मेरा आंसर आ रहा है। यहाँ 2 में 2 गया 0 आएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तीनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है एसएससी के इतिहास में, जिसमें सारे के सारे टीचरों ने सवाल को गलत करा दिया था जब ये पेपर में आया, और सबने इसका आंसर गलत दिया। देखिए दोस्त, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको वेरिएबल देखने ए बी और सी सर 3 है। दूसरी चीज, आपको इक्वेशन देखनी है 1 2 3 है। क्यों भाई, ए बराबर बी बराबर सी है तो इसमें 3 इक्वेशन हुई। कैसे, एक ए बराबर बी है, अगला बी बराबर सी है, और सी बराबर ए है। 3 इक्वेशन होती है मेरे दोस्त, दो नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। दया बहुत गड़बड़ है, ध्यान से देखो कैसे करें, डिटेल सोल्व करना पड़ेगा, घबराना नहीं। तो ए प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी इक्वल टू है बी प्लस 1 बाई सी।
ऐसे 3 इक्वेशन बनेगी और उन्हें हमें सोल्व करना होगा। क्या करो मेरे बच्चे, बी को इधर ले आओ तो ये आएगा ए माइनस बी, 1/, इधर ले जाओ तो 1/c माइनस 1/b। तो a माइनस बी की जो वैल्यू आई वो आई b माइनस सी अपॉन बी सी। एलसीएम लोगे ये आएगा। ऐसे इस बार इन दोनों को उठा लो, तो जब उठाओगे तो b प्लस, ध्यान से देखते रहना, b प्लस 1/c, b प्लस 1/c इक्वल टू c प्लस 1/a। c इधर लाओगे b माइनस सी, ये 1/a माइनस 1/c। तो बाबू इसको भी जब लिखोगे ना तो ये आएगा b माइनस सी और इसे आ जाएगा c माइनस ए अपॉन ए सी। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों जब इसको इससे कंपेयर करोगे, यानी c प्लस 1/a इक्वल टू लिख लेना a प्लस 1/b, ये तीसरी इक्वेशन है। तो a इधर आएगा, क्या हो जाएगा c माइनस ए, और 1/b माइनस 1/a ये आएगा। तो बाबू जब c माइनस ए की वैल्यू निकालने जाओगे ना तो जानते हो क्या होगा, a माइनस बी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे भाई ए बी। यहां तक की कहानी समझो, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ा। देखिए हम सिर्फ आसान चीजें ही नहीं पढ़ना चाहते, हम मुश्किल चीजें पढ़ना चाहते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये मेरे प्यारे इक्वेशन 3 है। हमें तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए है। और यहां इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी। और नीचे जब bc को ac और ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो c c स्क्वायर हो जाएगा, b b स्क्वायर, a a स्क्वायर, तो ये आएगा a b c का पूरे का स्क्वायर। थोड़ा और नजर दौड़ाओगे इस सवाल पे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है, कट जाएगा, 1/1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a b c का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू 1 आया। तो मेरे प्यारे जो a b c की जो वैल्यू आएगी उसके रूट इधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस 1। तो ऑप्शन ए इसका आंसर, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा। ध्यान रखना भाई, आप वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बार आपका आंसर इसमें +1 आएगा। अब लिख देंगे +1 आंसर है, जब इसका आंसर +1 प्लस -1 है, यही खेल गया वो। और बच्चे वैल्यू पुट करके +1 लेके चले गए, जबकि उनको समझ ही नहीं आया कि यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल। शुरुआत में ही ये बातें समझा चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों ये एक बेसिक टर्म का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्या टर्म होती है। अगर a/b हुआ और b m/n हुआ, p/q हुआ, इस तरह से 3 टर्म दे रखी हो, रेशियो दे रखे हो 3 आपस में, तो मेरे भाई हम कर ये सकते हैं कि अगर ऊपर वाले से ऊपर वाला जोड़ेंगे ना तो नीचे वाले से नीचे वाला जोड़ दो, b प्लस m। अगर इसमें ये वाला जोड़ें तो नीचे वाले में ये जोड़ दो, तो भी ये रेशियो बराबर आएगा। p प्लस ए करें और q प्लस बी करें, अगर ये तीनों रेशियो बराबर है तो इनको आपस में जोड़ते रहोगे ना दो दो को, तो भी रेशियो बराबर आएगा ऊपर नीचे का। ये एक रेशियो का नियम है, ध्यान रखना। अगर मैं इनको घटाता चला जाऊं ऊपर नीचे दोनों जगह तो भी रेशियो सेम आएगा, ये रेशियो का नियम है। यानी अगर ये 3 फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं तो न्यूमरेटर का जोड़ और डिनोमिनेटर का जोड़, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जोड़, इनके भी अनुपात बराबर ही आएंगे। जी हर्ष भाई, कड़वी दवाई क्या करें, पिलनी पड़ेगी। हाँ जी, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर इसी कॉन्सेप्ट की नजर डाली जाए तो आप चाहो तो इनको आपस में जोड़ भी सकते हो, सबको जोड़ दो तो भी आंसर सेम आएगा, सबको घटा दो तब भी आंसर सेम आएगा। अब हम ऑप्शन में देख रहे हैं घटा रखा है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन से आंसर जल्दी निकल के आएगा। आइए मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है जो जिंदा है, तो एक काम करिएगा, इसमें से ये घटा देते हैं, x माइनस वाई आया, तो नीचे भी घटाना, इसमें से जब घटाओगे तो माइनस ही माइनस, सी से सी कटा, b माइनस ए आएगा नीचे। फिर ऐसे इसमें से घटा दो y माइनस जेड, तो इसमें से घटाओगे माइनस माइनस, ए से घटा दो सी माइनस बी। अब ये एक ही ऑप्शन में रखा है ऐसा रिलेशन ए में, तो वही मेरा आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बेसिक सवाल था और कुछ नहीं। तो मेरे दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कुछ बीजगणितीय फलक का, एक्सप्रेशन को शायद वही कहते हैं, बीजगणितीय फलक का अधिकतम व न्यूनतम मान कैसे ज्ञात किया जाता है, अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूँ कि भाई 5x बराबर 35, बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 7 हुई। ये है मेरे बच्चे इक्वेशन, दिस इज नॉट एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन है। और इक्वेशन में हमेशा ही डेफिनेट वैल्यू की तरफ बढ़ा जाता है। हाँ जी, लेकिन अगर मेरे दोस्तों मैं आपको ये कहूँ कि भाई 5x जमा 35, सिर्फ इतना लिख दो, और फिर आपसे ये कहूँ कि बताओ यार इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, मेरे बच्चों ये बताओ मुझे इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर x तो एक वेरिएबल है एंड यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x वट एवर यू वांट। अगर आप चाहते हैं कि x की वैल्यू 1 रखी जाए तो 1 रखो, 2 रखना चाहो तो 2 रखो। तो सर मैं 1 रखूंगा तो 5 एकम 5 और 35 40 आ जाएगा, 2 रखूंगा 5 2 10 35 45 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 50 आ जाएगा। तो सर देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज, ऐसे तो बहुत वैल्यू होंगी। और सर आप पूछ रहे हो अधिकतम, तो सर मैं x की वैल्यू क्यों ना इन्फिनाइट रख लूँ। तो मेरे बेटे की बात ध्यान रखना, अनंत, मैं इन्फिनाइट कह रहा हूँ अनंत, तो 5 को अनंत से गुना करूंगा तो अनंत आएगा, और अनंत में मैं कुछ जोड़ूंगा तो भी उत्तर अनंत ही आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट। और अगर मैं 5 को माइनस इन्फिनाइट से गुना कर दूं, सॉरी मैंने साइन ब्रैकेट के अंदर लेना था,
माइनस इन्फिनाइट से गुना कर दूं तो रिजल्ट आएगा माइनस इन्फिनाइट, और इसमें मैं कुछ जोड़ भी दूंगा तो माइनस इन्फिनाइट है। आप ये सोचिए कि इन्फिनाइट का मतलब देसी भाषा में समुद्र है, समुद्र से एक लोटा पानी ले लोगे तो ना घटेगा, एक लोटा पानी डाल दोगे तो ना बढ़ेगा, है ना, मोटी बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चर्चा कर रहे हैं इस चीज पे। तो मेरे दोस्तों जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा मिले, जैसे एक्स रेज टू पावर एन, जैसे एक्स रेज टू पावर एन, तो ये देखिए कि जो n है वो इवन है या ओड है। अगर n इवन नंबर है, सम संख्या, x रेज टू पावर n टाइप का कोई फंक्शन आपको दिखे और वहां n एक इवन नंबर हो, तो मेरे बच्चे x रेज टू पावर n की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो तो प्लस इन्फिनाइट होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की पावर इवन नंबर मान लो 2 ले लूं, तो मेरे दोस्तों एक बात हो, अगर मैं x की वैल्यू -10 रखूंगा तो उत्तर कैसा आएगा सर? प्लस आएगा। अगर मैं माइनस इन्फिनाइट रखूंगा तो वर्क करने पे प्लस इन्फिनाइट आएगा। यानी इवन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं जाने देगी, और नेगेटिव नहीं जाने देगी इसी केस में, इसीलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। दूसरी बात, अगर मेरे बच्चे n एक ओड नंबर है, n अगर एक विषम संख्या है, n मेरे प्यारे बच्चों एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो अगर मेरे बच्चों n एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसकी अधिकतम मान इन्फिनाइट होगा, लेकिन न्यूनतम मान इसका माइनस इन्फिनाइट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं x की पावर 3 रखता हूँ तो इन्फिनिटी रखूंगा प्लस आ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी रखूंगा माइनस आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात को गौर फरमाना है कि n अगर विषम होगा तो मैक्सिमम इन्फिनाइट, मिनिमम माइनस इन्फिनाइट, और n अगर इवन होगा तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनाइट और मिनिमम जीरो होगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें बस इन्हीं बस सब बातों पर गौर करना है। यही सब बातें हैं जो आपके जीवन को, इस चीज को समझने में बहुत जोर लगाएंगे। आइए अब इस पर सवाल लेते हैं। ये हमारी टाइप 1 है, और पहला सवाल कह रहा भैया इसका अधिकतम और न्यूनतम मान याद करो। तो मेरे बच्चे x की इवन पावर है तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 5 जोड़ोगे भैया तो आंसर आएगा 5 है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सर, इन्फिनिटी माने समुद्र। और मिनिमम वैल्यू सर इवन पावर है तो मिनिमम जीरो ही होगी, माइनस तो जा नहीं सकती, तो प्लस 5 जोड़ोगे तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5। तो मिनिमम 5 होगी और मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी। हाँ जी, मैक्सिमम इन्फिनिटी और मिनिमम 5। तो उसने पूछा मैक्सिमम पहले बताओ फिर मिनिमम, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी मिनिमम 5, तो मेरा आंसर होगा बी। हाँ जी, आइए मेरी दोस्तों सेम कहानी है, इवन पावर है तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होगा और मिनिमम हो जाएगा जीरो। तो एक में से अनंत घटाओगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, और एक में से जीरो घटाओगे एक। अब देखिए इनमें कौन बड़ा है? तो सर एक बड़ा है, तो ये मैक्सिमम। ये मत सोचना कि भाई हम जो बड़ा घटाएंगे तो उत्तर बड़ा आएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं 13 में से 3 घटा दूं और 13 में से 2 घटा दूं तो 3 बड़ा है, 2 3 बड़ा है, लेकिन घटाने वो उत्तर 10 आया, यहाँ उत्तर आया 11, तो बड़ा तो ये आया। तो ये इस चक्कर में मत रहना भी, बस एक सिंपल बेसिक लॉजिक कि मैक्सिमम वैल्यू भी रखो मिनिमम भी रखो, फिर चेक करो कि आंसर क्या आ रहा है। तो सर फिर ये मिनिमम हो जाएगी और ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम -1 माइनस इन्फिनिटी, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। हाँ जी, आइए कह रहा जी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू का अधिकतम मान ज्ञात करें। ध्यान देना मेरे दोस्तों, एक बात बताना, इसे मैं लिख लेता हूँ 5 प्लस ए माइनस बी, कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ मेरे प्यारे जो 5 माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये आया ए माइनस बी। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों कहानी ये है, ये आया x प्लस वाई, ये आया x माइनस वाई। भाई x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई क्या होता है सर? सर ये होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ जी, तो ये होगा ए स्क्र यानी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, बिल्कुल ठीक है। तो सर मतलब ये होगा 5 का वर्ग 25 माइनस बी स्क्र, तो ए माइनस बी का वर्ग। पहले इतनी बात समझो फिर आगे समझाता हूँ, पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे दोस्तों आपको ये ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि सर आप कुछ भी करेंगे ना तो यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो किसी भी सूरत में इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं जा सकती, इसकी वैल्यू हर हाल में प्लस, या तो जीरो आएगी या फिर प्लस जाएगी। तो प्लस जाएगी तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगी, और अगर प्लस नहीं जाएगी तो फिर जीरो रह जाएगी। तो दोनों लेके चलो, तो 25 में से जीरो घटाओ और 25 में से इन्फिनिटी घटाओ, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस अनंत, क्योंकि 25 में से अनंत घटाओगे तो माइनस अनंत, तो यहाँ आएगा 25। तो बड़ी वैल्यू 25 आई और ये छोटी वैल्यू। उसने पूछा इसका अधिकतम मान ज्ञात करें, मैक्सिमम वैल्यू बताए, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 25। ये मेरा आंसर होगा मेरे भाई। आइए जी, सवाल में पहले दो चीजें पूछ रहा है। पहली चीज सवाल में पूछ रहा है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फिर ये पूछ रहा है कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पे होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ दोनों वैल्यू रखनी है। क्या सर? ये बताइए यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी मिनिमम जीरो होगी और मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी। तो 20 में से जीरो गया 20 और 20 में से इन्फिनिटी घटाओगे तो माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल। अब मेरे दोस्त सबसे पहले तो मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सर आप कहेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 20। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तो माइनस है। अब इसकी मैक्सिमम पूछी होती तो आंसर देता 20, लेकिन समस्या ये है कि 20 होगी कब? 20 तब होगी जब 5 माइनस एक्स का मान क्या हो? जीरो। केवल उसी दशा में तो ये मैक्सिमम होगी। हाँ जी, तो मेरे बच्चे 5 माइनस एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे तभी तो 20 आएगा निकल के। तो एक्स की वैल्यू उधर ले जाओगे तो आ जाएगी इक्वल टू 5। और यही पूछा हुआ है कि एक्स की किस वैल्यू पे इसका उत्तर अधिकतम आएगा, एक्स की किस वैल्यू पे इसका उत्तर अधिकतम आएगा। मेरे बच्चों बहुत सारे बच्चों को लगता है यार ये कब खत्म होगा, तो भाई उनके लिए एक आसान तरीका है कि इसको मत पढ़ो, बात खत्म। देखिए यार हमें सब कुछ पढ़ाना होता है।
आइए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्त, कहानी क्या है ध्यान से समझिए। आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां से क्या कर सकते हैं, रूट 5 अलग ले लेते हैं, यहां से ये लिख देते हैं x-√3, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ भी सेम कहानी करते हैं, रूट 5 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चालाकी आप सीख चुके हैं, ये ए हुआ ये बी हुआ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी रूट 5 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर हुआ x-√3। तो आप जानते हैं ये वैल्यू आगे सर जी काट के 5 है, तो रूट 5 का वर्ग 5 आया और माइनस में x-√3। तो सबसे पहले तो इस बात में अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालिए। तो इसकी सर मिनिमम तो जीरो हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर लगा और मैक्सिमम इन्फिनाइट हो जाएगी, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, तो 5 में से जीरो घटाओ 5 में से इन्फिनाइट, तो यह आया 5 और यह आया माइनस इन्फिनाइट। तो ये तो मिनिमम है, सीधी बात है, और ये मेरे बच्चे मैक्सिमम है। हाँ जी, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम है। अगर 5 मैक्सिमम है तो ये बताओ ये मैक्सिमम कब आई, जब इसकी वैल्यू क्या ली हमने, जीरो। यानी जब हम मेरे प्यारे बच्चों x-√3 को जीरो ले लेंगे, ओनली इन दैट केस ये मैक्सिमम आ रहा है, तो x की वैल्यू √3। और यही उसने पूछा कि भाई x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है, तो मेरे बच्चे x की √3 वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन है। कामिल भाई आपका नाम ले दिया, अब तो शांत हो जाओ। देखिए मेरे बच्चे, इसका अधिकतम मान पूछ रहा है 20, इसकी मिनिमम होगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ऐसे समझो स्क्वायर है ना, ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। अब कहानी को समझो, इसकी मिनिमम हो जाएगी जीरो और मैक्सिमम हो जाएगी इन्फिनाइट, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आएगा 20 और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस इन्फिनाइट। मोटी बात है कि मैक्सिमम 20 हुई, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा मैक्सिमम, वो कह रहा किस मान के लिए मैक्सिमम होगा, तो भैया उस मान के लिए जिसपे ये जीरो आए, तो 5x-4y जीरो आना चाहिए, तब ये कहानी सेट हो गया। तो 5x यहीं रखो, 4y उधर ले जाओ, तो x/y ले आओ, दैट इज 4/5। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, 4/5 मेरा बिल्कुल सेट आंसर होगा। हाँ जी, आइए मेरे दोस्तों, सेम ही सवाल है, कह रहा है कि ए और बी के अनुपात ज्ञात करो अगर ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये जीरो बनेगा, तो अगर ये जीरो बनेगा तो 71a-29b। देखिए छोटी छोटी बातें आप समझना शुरू कर दो, अब आप बच्चे थोड़े हैं कि ये बातें पकड़ने में आपको वक्त लगेगा। तो ए यहीं रखिए, बी बटे ले आइए, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 29/71। ए अपन बी की वैल्यू 29/71 आ गई मेरे दोस्तों, ए अपन बी की वैल्यू 29/71 आ गई। अब मेरे दोस्तों हम बढ़ रहे हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या चर्चा करनी है, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं मॉडुलस, स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं, मोड बोलते हैं इसे हम अपनी देसी भाषा में। ये भी बहुत हद तक स्क्वायर का ही काम करता है, ये भी बहुत हद तक स्क्वायर का काम करता है। इसका साइन जो होता है ना मोड का, वो ये रहता है, अगर मोड में मतलब ये होता है कि अगर मैं -5 डाल दूंगा ना तो ये +5 ले आएगा, मतलब स्क्वायर का मतलब साइन के साथ स्क्वायर वाला ही व्यवहार करेगा। अगर मैं इसके अंदर +5 डाल दूंगा तो ये +5 ही ला के देगा। मतलब मोटी बात ये है कि मोड जो होता है, मॉड्यूलस जो होता है, वो किसी भी चीज को बाहर नेगेटिव नहीं आने देगा, बाहर नेगेटिव नहीं आने देगा, सीधी बात है। वो या तो प्लस लाएगा, मतलब प्लस लोगे अंदर तो भी प्लस लाएगा और माइनस लोगे तब भी प्लस आएगा। यानी आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू ले लो, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मोड एक्स का क्या रिजल्ट आएगा, तो आप कहोगे इसका रिजल्ट हर हाल में +x आएगा। मैं कहूं यार मैंने एक्स की वैल्यू -3 लो अब, तो भी सर +3 ही आएगा। अच्छा मैंने +3 ले लिया फिर, तो भी सर +3 ही आएगा। तो ये मॉडुलस का मतलब होता है स्क्वायर की तरह बस साइन को प्रोटेक्ट कर देता है। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं सत्या भाई। आइए, यहां मैंने उसी चीज को समझाया है कि भैया अगर आप एक्स में पॉजिटिव चीज डालेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और अगर जीरो डालेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये कहने का मतलब वही है जो यहां समझा रहा था कि अगर आप एक्स यहां जीरो डाल दें इसके अंदर तो भी रिजल्ट जीरो ही देगा, कुछ और नहीं देगा। तो घबराना नहीं है, सीधा सवालों पे आता है। कह रहा भैया इसकी वैल्यू बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप जो मर्जी कर लें इसका उत्तर नेगेटिव नहीं आएगा, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। छोटी सी बात है समझ के चलने की, इसका उत्तर नेगेटिव नहीं आएगा, इसका हर हाल में उत्तर पॉजिटिव आएगा। अब वो कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ये तो -1 तो कॉन्स्टेंट चीज है बिल्कुल, और हम ये बात जानते हैं कि सर इसका आंसर किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं आएगा, और मुझे लेना है इस पूरे का आंसर मिनिमम, मुझे लेना है इस पूरे का आंसर मिनिमम। तो मिनिमम एक ही तरीके से लिया जा सकता है कि सर इसका आंसर जीरो आ जाए, यानी मोड एक्स की जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों, मोड एक्स की जो वैल्यू है वो अधिकतम तो इन्फिनाइट हो सकती प्लस में रिजल्ट में, और मिनिमम आ सकती जीरो। आप कहें कैसे, देखो मैं एक्स की जगह अगर प्लस इन्फिनाइट रखूंगा तो भी मेरे बच्चे प्लस इन्फिनाइट आएगा, माइनस इन्फिनाइट रखूंगा तो भी प्लस इन्फिनाइट आएगा। हाँ अगर मैं जीरो रख दूंगा तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो जीरो आएगी, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते। तो जीरो में गया एक -1, तो ये मेरा आंसर। आप कहें जीरो कब आएगी, तो सर खुद ही सोचो ना, x+2 जीरो रखने के लिए एक्स की वैल्यू क्या लोगे, सर -2। लेकिन उसने ये नहीं पूछा मिनिमम बताओ, तो मिनिमम होगी -1। समझते हैं बात को। देखिए
अब मुझे एक बात समझनी है, क्या मुझे इसका अधिकतम मान निकाल, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना, यहां तो +3 है, यहां तो +3, थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा तब काम होगा। देखिए सिलेक्शन स्मार्ट लोगों का होता है, गधे लोगों का कभी नहीं होता। अब मुझे यह समझना है यहां मेरे बेटे कि ये बताओ, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना कि क्या इसका उत्तर कभी नेगेटिव आ सकता है? आपको मतलब, क्योंकि सर बाहर माइनस, अगर इसका भी माइनस आ जाए और बाहर भी माइनस है तो फिर क्या होगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सर बात ठीक है, लेकिन सर यही तो रोला है कि इसका उत्तर माइनस आएगा नहीं, और अगर इसका उत्तर माइनस आएगा नहीं तो यहां आप कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लो उत्तर प्लस में आएगा, लेकिन बाहर इसका दादा बैठा हुआ है वो इसे बना देगा माइनस, वो इसे क्या बना देगा माइनस। और अगर माइनस लूंगा तो 3 में से मैं कुछ घटाऊंगा तो उत्तर छोटा आएगा, छोटा आ जाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम मान चाहिए, बड़े से बड़ा उत्तर चाहिए। तो क्या करें सर, तो सर फिर फंस रहे हैं थोड़ा सा, फिर क्या करें? तो सर जब माइनस लग के सीन छोटी होना है तो मैं यहां सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकता हूं, 0, मैं 0 ले सकता हूं इसको। तो 0 के बाहर माइनस लगाने का मतलब ही नहीं है, उत्तर आ जाएगा 3। अगर आप 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे, यहाँ 1 भी रख दिया ना इसका उत्तर, तो ये -1 हो जाएगा, और -1 का मतलब 2 आंसर आ जाएगा, और आपको चाहिए बड़ी वैल्यू, तो इसकी बड़ी वैल्यू जो होगी मेरे दोस्तों वो 3 ही होगी। 3 से बड़ा तो उत्तर आ ही नहीं सकता, 3 से बड़ा उत्तर आ ही नहीं सकता, और 3 से बड़ा उत्तर नहीं आएगा, वो कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो, और इसकी वैल्यू 0 लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या लेनी होगी, -1। तो हो सकता है पेपर में आपसे ये भी पूछ लेगा एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। स्मार्ट अप्रोच रखिए, कहता है इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी जहां पे एक्स रियल नंबर हो। तो मेरे बेटे देखिए, हमें ये ध्यान देना है कि भैया ये किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है। ठीक है सर, 0 हो सकती है, लेकिन 0 कब होगी, एक्स रियल नंबर होना चाहिए, तो सर मैं 1 रख लेता हूँ ना, एक्स को 1 में 1 गया 0 सेट हो रहा है। तो उसने ये तो पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और उसने कहा कि भाई एक्स की रियल वैल्यू रखना, तो 1 इज ए रियल नंबर, वी कैन पुट इट, नो इश्यू फॉर दैट। कह रहे जी न्यूनतम मान ज्ञात करो, मिनिमम निकालना है तो इसको 0 ले लो, 0 में 2 जोड़ दो आंसर आ गया। तो क्यों, क्योंकि सर इसका उत्तर कुछ भी आएगा प्लस में आएगा, और 2 में कुछ भी जोड़ोगे तो 2 से बड़ा उत्तर होगा, मुझे चाहिए मिनिमम। पेन पट्टा खोलोगे, कह रहा भैया इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करो, तो भैया मॉडुलस है, मिनिमम टू मिनिमम 0 दे सकता है, 0 से नीचे नहीं जाने देगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फिनिटी दे सकता है, क्योंकि प्लस में तो कुछ भी आ सकता है। अब 13 में से 0 घटा दो और 13 में से इन्फिनिटी घटा दो, तो यू विल गेट 13 आंसर, यू विल गेट -इन्फिनिटी आंसर। तो ये तो मेरा आंसर हो ना, मेरे को चाहिए दोनों ही चाहिए ना, तो ये मैक्सिमम होगा ये मिनिमम, तो मैक्सिमम पहले लिखो, व्हाट इज द मिनिमम, अच्छा पहले मिनिमम लिखा, तो मिनिमम वैल्यू है -इन्फिनिटी, कहाँ है ये रहा, और मैक्सिमम वैल्यू 13, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, यूज दिस। सेम कहानी बाबू, भैया आंख बंद करके कह दो इसका मिनिमम वैल्यू 0 आ सकता है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, तो दोनों घटाओगे तो ये 15 आएगा, ये -इन्फिनिटी आएगा। आराम से कर देना दिमाग दौड़ा के। और इसमें अगर आपको ऑप्शन लेना हो तो पहले अधिकतम पूछा फिर न्यूनतम पूछा, तो अधिकतम ये वाला उत्तर होगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं टाइप 3 में हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना जानेंगे किसका, ax² + bx + c। इस चीज का हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना स्टार्ट करें कि भैया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इक्वल का साइन होता तो होता, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघातीय फलक है, द्विघातीय फलक है, ये मेरे प्यारे बच्चों द्विघातीय फलक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघातीय फलक है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। एक भाई कह रहा है दिस इज वेरी ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक। यार राकेश भाई बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे काम बन जाएगा, बहुत गहराई में उतार नहीं रहे क्योंकि सवाल ही बहुत हल्के आते हैं, तो जितने हल्के आते हैं उतने हल्के में समझा रहा हूं। देखिए मेरे दोस्त, 2 ही नियम है, याद करना, रट लेना। वैसे मैं रटने को कहता नहीं हूं, लेकिन ये हल्का टॉपिक है। कह रहा है ax² + bx + c। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, और a क्या है मेरे दोस्तों, पॉजिटिव, a क्या है पॉजिटिव, हाँ जी। ax² + bx + c = कुछ भी नहीं है, और इसके हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मेरे दोस्तों अगर a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोई भी चीज होगी तो उसका मतलब है कि 0 से बड़ा होगा। भाई कोई भी चीज पॉजिटिव होगी, आप जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो ऐसे केस में हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू +∞ हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू हमेशा ही 4ac, ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू हमेशा ही 4ac - b²/4a होगी। और पूछे कि x की किस वैल्यू पे होगी, तो x की -b/2a वैल्यू रखोगे तो ऐसा उत्तर निकल के आएगा। ध्यान देना, सवालों के थ्रू समझाऊंगा, फिर से समझाता हूं। अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, द्विघातीय फलक में, अगर जो x² का कोफिशिएंट है a, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ी है तो मैक्सिमम इन्फिनाइट होगी, मिनिमम हमेशा ही 4ac - b²/4a होगी। और पूछे x की किस वैल्यू पे होगी, तो x की -b/2a पे होगी। x² के कोफिशिएंट को a माना है, x के कोफिशिएंट को b माना है, जो कांस्टेंट पार्टों से c माना है, ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा हो कि a नेगेटिव हो, a इज नेगेटिव, a का मान ऋणात्मक हो, यानी a की वैल्यू 0 से छोटी हो मेरे दोस्त, a की वैल्यू 0 से छोटी हो, अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है मेरे भाई, तो फिर क्या करें सर, तो जो केस वहां था उसका उल्टा यहां हो जाएगा। यहां मेरे बच्चे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट थी
तो यहां मिनिमम हो जाएगी माइनस इन्फिनाइट, क्योंकि अगर यही माइनस में आ गया तो सब कुछ रिजल्ट बदल देगा। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनाइट हो जाएगी और मैक्सिमम में जो यहां मिनिमम थी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, वही यहां मैक्सिमम हो जा रही है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और पूछे कि एक्स की किस वैल्यू पे हो रही है, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। ठीक है जी, ये रिजल्ट है जिसके ऊपर सारे सवाल बनेंगे, और अगर आपने ये रिजल्ट पढ़ लिया तो काम तमाम इस टाइप के सवाल होगा। आइए पहला सवाल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे बच्चों, 1, जो कि पॉजिटिव है। एक भाई कमेंट कर रहा है कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो, तो अगर मेरे भाई ये 0 होगा तो 0 को गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, और अगर ये कट गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही कहां भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है ना कि एक्स स्क्वायर लिखा हो, यानी पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। धीरे धीरे समझा दूं। तो यहां ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम तो हर हाल में इनफाइनाइट होगी। उसने पहला सवाल ये पूछा मैक्सिमम बताओ, तो इनफाइनाइट होगी, वो केवल एक ही ऑप्शन था इसलिए डायरेक्ट आंसर। अब पूछे मिनिमम बताओ, तो मिनिमम होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर, देखिए लिखा है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या, मेरी मिनिमम वैल्यू। अब देखिए इसे कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बेटे a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन, b की वैल्यू है -3, b होता है x का क्वेश्चन, यहाँ x का क्वेश्चन -3 और c की वैल्यू होती है 12। तो 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 12, b की वैल्यू -3 का वर्ग 9 और 4a की वैल्यू 1 है, तो 12 चौक 48, 48 में हो गया 39/4। तो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 39/4, डायरेक्ट ऑप्शन मेरा ए आंसर आ गया। अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि बताइए एक्स की किस वैल्यू पे ये मिनिमम होगा, तो एक्स की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, -b/2a पे, तो -b/2a पे। तो b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, -3, a की वैल्यू क्या है सर a की वैल्यू 1, तो ये आएगा 3/2। तो यानी x की वैल्यू जब 3/2 लोगे तो वहां मिनिमम उत्तर निकल के आएगा। हाँ जी बिल्कुल भाई अमित, बिल्कुल ठीक है। आइए यहाँ पहले क्या करिए ना, गुना करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। एक्स को एक्स से करा एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से किया 2x, फिर -9 को एक्स से किया -9x, फिर -9 को इससे किया 9 दूनी 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 तो 11x। तो भाई एक एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, यहाँ से चेक करोगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -11 है और c की वैल्यू 18। बिल्कुल ठीक है। मुझसे पूछा अधिकतम, अधिकतम तो आंख बंद करके कह दो इन्फिनाइट है। मिनिमम पूछ रहा है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होगा। देखिए 4 a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 18, b की वैल्यू क्या है 11, तो -11 का वर्ग अपॉन में 4a की वैल्यू 1, 18 चौक 72 है भाई, और 11 का वर्ग 121 प्लस है माइनस है तो 121, 121 में से 72 गया तो मेरे भाई आया 49 और वो भी माइनस का और बटे में 4, तो मिनिमम वैल्यू होगी -49/4 एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। ये मेरे बच्चे ऑप्शन बी में। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता है कि एक्स की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस वुड बी मिनिमम, सो इन दैट केस योर आंसर वुड बी -b/4a। तो b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों -11 और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आएगा 11/4। यानी जब x की वैल्यू 11/4 रखोगे तो आप कमाल कर दोगे। सॉरी यहाँ फार्मूला गलत लिखा था, b/2a था, यहाँ b/2a था, माफ चाहता हूँ। ठीक है भाई, ये आप खुद कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इसको सीधा करके लिखूंगा तो ये -x² प्लस 5x जमा 25 है। ठीक है जी, इक्वेशन होती है ax के ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। मेरे दोस्तों ये बताइए कि a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या है सर 5 है और c की वैल्यू क्या है सर 25 है। a क्या है, नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है तो मेरे बच्चे मिनिमम जो होगी वो तो होगी माइनस इन्फिनाइट, मिनिमम होगी माइनस इन्फिनाइट पहली चीज, और मैक्सिमम निकलेगी, और मैक्सिमम के लिए फार्मूला वही हो जाएगा सेम 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो देखिए 4a की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है 25, बी स्क्वायर b है 5 का और 25 डायरेक्ट लिख दे रहा है, a की वैल्यू है -1। तो देखिए भैया 25 चौकूं 100, बिल्कुल -100 और -25 -125 और बटे में क्या भाई -4, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 125/4 और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इन्फिनाइट। तो ऑप्शन बी सही है। पूछे एक्स की किस वैल्यू पे, तो एक्स की वैल्यू -b/2a पे, तो भाई बी की वैल्यू क्या है 5, तो ए की वैल्यू क्या है जी -1, तो आएगा -5/-2। तो एक्स की वैल्यू जब आप 5/2 रखोगे मेरे बेटे तो कुछ ऐसा कमाल हो जाएगा जो आप चाहते हैं। हाँ जी, ये आप हर से करेंगे। देखिए इसने ये पूछा कि मान कभी भी कम नहीं हो सकता, द वैल्यू ऑफ दिस कैन नेवर बी लेस देन, यानी इनका मान इससे कम नहीं हो सकता। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम निकाल के बताओ। कह रहा है इसका मान कौन से कम नहीं हो सकता, मतलब सबसे मिनिमम टू मिनिमम क्या वैल्यू आएगी वो पूछना चाह रहा है, बस भाषा बदली जा रही है। हाँ जी, ये आप कर लेंगे, सेम तरीका है, जहां बदलेगा तरीका मैं बताऊंगा, ये आप कर लेंगे, यहां मैं कराऊंगा। मेरे बेटा यहां आपको दे दिया बटे में चीज है, और बटे में दे दिया अच्छा आंसर अभिव्यक्ति की अधिकतम मान ज्ञात करना, मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है। इससे पहले आपको एक बेसिक चीज जाननी चाहिए मेरे बच्चों, 1/x की या x स्क्वायर की या किसी भी चीज की कोई भी मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट्स से a लिखा हुआ है और मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं,
तो मुझे एक बेसिक बात का जवाब देना, 1/2 बड़ा उत्तर देगा या 1/3 बड़ा उत्तर देगा? आपके हिसाब से 1/2 बड़ा उत्तर देगा या 1/3 बड़ा उत्तर देगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप कहेंगे सर 1/2 बड़ा या 1/3 बड़ा, इसे जानने के लिए एक चीज जरूरी है, और वो चीज जरूरी है क्या, कि सर इसका उत्तर आएगा 0.5 और इसका उत्तर आएगा 0.33। तो मेरे दोस्त एक बात बताना, क्या बात यह है कि नीचे जितना छोटा लिखोगे, नीचे जितना मिनिमम लिखोगे, रिजल्ट उतना ही बड़ा आता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन की बात हो तो नीचे हमेशा मिनिमम निकालोगे तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, और नीचे बड़ी वैल्यू रखोगे, मैक्स रखोगे, तो रिजल्ट मेरे बच्चों छोटा आएगा। रिजल्ट जितना बटे में जितना बड़ा रखोगे रिजल्ट छोटा आएगा, और नीचे जितना छोटा रखोगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर हाँ तो आ जाइए इस सवाल पे। मुझे चाहिए पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम चाहिए तो नीचे वाले की मिनिमम लानी होगी, है ना? आओ भाई, तो ए की वैल्यू मेरे बेटे समझते ही होंगे 1 है, बी की वैल्यू 5 है, और सी की वैल्यू 10 है, कोई रोड़ा ही नहीं है इसमें। तो अब मुझे इसकी मिनिमम लेनी है, तो मिनिमम होती 4ac माइनस बी स्क्र 5 कर 25 बटे 4 इंटू ए, 4 धाई 40, 40 में से 25 क्या 15/4। ध्यान देना मेरे शब्दों को। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 15/4। तो जब बटे में सबसे छोटा मान रखेंगे तभी तो मेरे दोस्तों रिजल्ट बड़ा आएगा। अरे हाँ है ना, तभी तो रिजल्ट बड़ा आएगा भाई। अगर हम इसकी मिनिमम निकालेंगे, 1 के बटे मिनिमम लोगे तभी तो रिजल्ट बड़ा आएगा। हाँ सर, तो इसे सोल्व कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4/15, एंड दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस इक्वेशन की मैक्सिमम होगी, ध्यान रखना। मेरे बच्चों इस सवाल का भी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, लेकिन पहले से सिस्टम से लिख लेना। ये है 3x² + 4x + 5। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है। आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के रखनी है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर, है ना? लेकिन एक काम करना है कि इसका मिनिमम रखना है, तब रिजल्ट मैक्सिमम निकल के आएगा। सो डोंट बी सिली ऑन दीज थिंग्स। देखिए दोस्त, इस सवाल में ये पूछ रहा है कि x के किस मान पर अधिकतम मान होगा। ये देखिए ध्यान से पहले कि ये है -x² + 2x + 20। थोड़ा सा रूप बदलिए चीजों का, ताकि आप थोड़े समझदार हो जाए, विकसित हो जाए। आप जानते हैं कि माइनस आ गया, ए का कोफिशिएंट, ए की वैल्यू नेगेटिव है, बी की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू 20 है। तो मेरे दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू -∞ होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -∞। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो 4ac - b² होगी, और आपसे मैक्सिमम ही मेरे दोस्तों पूछा हुआ है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होती है? -b/2a। तो b की वैल्यू क्या है? 2। तो a की वैल्यू क्या है? -1। माइनस से माइनस कटेगा तो आंसर आएगा। यानी उसने पूछा कि इसकी मैक्सिमम बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चों 4 20 चौक 80 -80 -4 बटे -4 -84 बटे -4। 21 इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चों दो शब्द ध्यान रखना। पहली चीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 21 होगी, और x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा? 1 पे। तो ऑप्शन सी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चीजें पढ़ती हैं, है ना? नीतीश भाई पढ़ाएंगे। अब देखिए, इक्वेशन लिखी हुई उल्टी हुई है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप पहले -x² लिखिए, फिर +x लिखिए। अब आपको कुछ आगे नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से 0 लिख दीजिए। तो यहां से मेरे लाला a की वैल्यू -1 आएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू 0। क्यों घबरा रहे हो? अब कह रहा है कि भैया सबसे पहले बताओ कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, और अधिकतम मान जो होगा वो x की किस वैल्यू पे होगा। तो मेरे बच्चे इसकी मिनिमम -∞ होगी, और मैक्सिमम होती 4ac - b²/4a, और x की किस वैल्यू पे होती सर? माइनस क्या था, मैं फार्मूला ही भूल गया क्या? -b/2a। 2a। तो देखो यार, b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 1। तो a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? -1। तो माइनस से माइनस करके 1/2 आएगा, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। यानी जब आप x की वैल्यू 0.5 रखेंगे ना, इन दैट केस, इस स्थिति में यू विल गेट योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। सो ऑप्शन सी, डी नहीं बेटा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। रक्षा, ये मेरे बच्चे कर लेंगे। इसने पूछा x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। पहले इक्वेशन सीधी करके लिख लो, -4x² -3x + 2। x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा? -b/2a के लिए। जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका टाइप 3 खत्म हुआ। अब हम आते हैं टाइप 3 का ही दूसरा हिस्सा। ये हिस्सा जो है थोड़ा सा सुंदर है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक ही सवाल है प्रैक्टिस का, उसी कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करना। देखिए, सवाल में दे रखा है कि a² + ca = 12। ठीक है जी। दे रखा है b² + bd = 10, c² + ac = 4, और d² + bd = 6। आप कहेंगे कि आपने चार चीजों को दो दो ग्रुप बना के क्यों लिख दिया? थोड़ा सा मन किया, यहां एसी था, यहां एसी था, यहां बीडी था, यहां बीडी था। अब मेरे बच्चों इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा a² + c², और प्लस में ac ac 2ac, और 12 और 4 16। ये बन जाएगा a + c का होल स्क्वायर, और ये आएगा 16। तो मेरे दोस्त a + c की वैल्यू ±4 आएगी। आप कहेंगे हाँ, ऐसे इन्हें जोड़ोगे तो ये भी सेम ही कहानी सेट करेगा कि b² + d² + 2 ऑफ bd
बराबर 16 सेट करोगे तो होल स्क्वायर बनेगा, तो बी प्लस डी की वैल्यू इसकी भी प्लस माइनस 4 है। पहला इतना पॉइंट समझिए, फिर आगे बात करें। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है क्या कि भैया ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ और मिनिमम भी बताओ। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि ए प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, +4, और बी प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +4, तो मैक्सिमम रिजल्ट आया 8। और सर मिनिमम क्या होगी, ए प्लस सी की मिनिमम होगी -4 और बी प्लस डी की भी मिनिमम -4, तो आंसर है -8। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे दोस्तों मेरा सही आंसर होगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो होगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। वाह रोहित भाई, बात पल्ले पड़ गई। तो इसमें बस यही था, ये तीन में ही एक मैंने विशेष रूप से चीजें बताई है कि ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं, आपको ध्यान रखने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों यूं करते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल ये पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चों।